जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में स्टडी विद मिलन में। आज हम बात करने वाले हैं जो कि 25 डेज स्ट्रेटेजी मैंने यहाँ पे लिख रखा है, बट बैनर पर मैंने 30 डेज स्ट्रेटेजी लिख रखा था क्योंकि आपको मैं बता दूं पेपर बहुत ही ज्यादा नजदीक है। आप यहाँ पे डेट चेक कर सकते हो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है डेट का, जो कि 9 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में हो सकता है। अगर 9 सितंबर को हुआ तो आपको पता है आपके पास सिर्फ अभी 29 डेज बचे हैं। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि अगर बाई चांस आपका इन केस, मैं तो चाह रहा हूं ना पढ़े, बट आपका 9th ऑफ सितंबर को अगर आपका पेपर पड़ जाता है तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। डेट्स वाई मैंने ये 25 डेज स्ट्रैटेजी प्लान बनाया है जो कि हर बच्चा फॉलो कर सकता है, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता कि पेपर कौन से दिन पढ़ने वाला है। डेट्स वाई मैंने ये 25 डेज स्ट्रैटेजी प्लान बनाया है। तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं आपके लिए एक आईना बन के आया हूं जो कि आपकी गलतियों को बताएगा। आप खुद ही समझ जाओगे, जैसे जैसे वीडियो बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको अपनी कमियां समझ में आती जाएंगी कि कहां कहां आप गलती कर रहे हो। तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आप सबका, जिसने हमारे 4K मतलब हमारे 4000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे भाई एसएससी सीजीएल के लिए कितने एफर्ट दे चुके हो आप। आपने अगर मान के चलो 4 से 5 घंटे एक एवरेज बच्चा दे रहा है या फिर 5 से 6 घंटे दे रहा है, तो आपको एफर्ट्स अपने इंक्रीज करने पड़ेंगे। आपको एक्स्ट्रा स्टडी टाइम लेना पड़ेगा जो कि मैंने यहां पर लिख रखा है, और डेली 1 मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। और आपके साथ ही साथ अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है तो वहां पे आप अपना सेक्शनल टेस्ट पे भी आप उसकी कमांड बना सकते हो। तो आपको इतना तो कुछ करना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि अगर आप अब नहीं करोगे तो कभी नहीं करोगे भाई। आपको पता है डू और डाई की सिचुएशन है, डू और डाई की सिचुएशन है। ऐसी वैकेंसी बाद में नहीं आएंगी, 17,000 प्लस मतलब 18,000 प्लस भी वैकेंसी है भाई। और ऐसी वैकेंसी इन फ्यूचर मेरे हिसाब से भाई 3-4 साल में तो आने नहीं वाली। डेट्स भाई मैं बता रहा हूं भाई, आपको अपने एफर्ट्स को और मजबूत करना पड़ेगा और टाइम को बढ़ाना पड़ेगा, और वक्त के साथ ही आपको नंबर भी बढ़ाने पड़ेंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर 4-5 घंटे पढ़ रहे हो तो बढ़ने लग जाइए 5 से 9 घंटे, मतलब कह सकते हो 8 से 9 घंटे भी आप बोल सकते हो, आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ हार्ड वर्क करने, हार्ड वर्क करने, नहीं नहीं। जिद जरूरी है क्योंकि वर्दी चाहिए, और जिद किसकी होनी चाहिए? स्मार्ट वर्क की। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क पे आपकी जो आपकी पूरी मेहनत है वो डिपेंड करेगी। मेहनत तो बहुत सारे लोग करते हैं, बट आपको स्मार्ट वर्क करना है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, 8-9 घंटे पढ़ लो, सफिशियंट है भाई। 8-9 घंटे में क्या क्या पढ़ना है वो सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बात कर लेते हैं 25 डेज का प्लान। सब लोगों ने 30 डेज बताया अपना प्लान, और उसी में सब लोगों ने उन्होंने बोल दिया है कि भाई मेरी बुक ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ये सारी चीजें ले लो। किसी ने कोई ढंग से प्लान ही नहीं बनाया। तो मैं एक ब्रह्मास्त्र वीडियो लेके आ गया हूं जो कि 25 डेज प्लान है। आप इसको फॉलो कर लो भाई, गारंटी 160 प्लस आप स्कोर कर दोगे एसएससी सीजीएल के प्री में। सबसे पहले मैं बात कर लूं, आपको पता है कि सारे सारे जितने भी टीचर हैं यूट्यूब पर, सब रीजनिंग की बात कर लेते हैं, मैथ की बात कर लेते हैं, इंग्लिश की बात कर लेते हैं। मानता हूं कर लेते हैं, बट जीएस और जीके यहां पर बच्चा बचता है, और सबसे ज्यादा जरूरी यही होता है बच्चे के लिए, क्योंकि यहां पर स्कोर लाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। बट यहां पे स्कोर लाया जा सकता है, बहुत अच्छे से लाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात, बच्चों को टॉपिक नहीं पता होते हैं। बच्चों को प्रीवियस ईयर जो भी पेपर आ चुके हैं वहां से टॉपिक उठाना नहीं आ पा रहा है, बट मैं यहां पे एकदम डिटेल्ड में सारे टॉपिक्स लेके आ चुका हूं। ये कुछ टॉपिक हैं जो कि चुनिंदा टॉपिक हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से देखा जाए तो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जीएस और जीके में आपको कहां कहां से छोटा छोटा ज्ञान लेना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं, आर्टिकल 1 से लेके 51 आर्टिकल तक आपको याद करके ही जाना पड़ेगा। प्रीवियस कितने भी पेपर उठा लो, आर्टिकल 1 से 51 में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। पंचायती व्यवस्था से रिलेटेड आर्टिकल आपको डेफिनेटली करने पड़ेंगे, क्योंकि पंचायत सिस्टम से बहुत ज्यादा रिलेटेड आर्टिकल कभी कभार आ जाते हैं क्वेश्चंस पेपर में। ठीक है, 2011, इसको तो स्टार जितने लगाने हैं उतने स्टार लगा लो भाई, क्योंकि इसको तो घोर के पीना है आपको। 2011 का सेंसस लास्ट सेंसस हुआ है, और इसमें से डेफिनेटली एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आने वाला है, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं। प्लानिंग कमीशन की कुछ रिपोर्ट्स आई थी, वो आपको डेफिनेटली पढ़नी पड़ेंगी। और इकोनॉमिक्स में ये आपको जरूर पढ़ना है, M0, M1, M3, ये आपको डेफिनेटली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। हिस्ट्री की बेसिक टाइमलाइन आपको पता होनी चाहिए। अगर आपकी हिस्ट्री की बेसिक टाइमलाइन आपको नहीं पता है, 30 डेज आपको पता है बहुत कम होते हैं हिस्ट्री पूरी पढ़ने के लिए, तो मैं आपको एक सिंपल से एक चीज बता देता हूं। हमने अपनी हिस्ट्री की पूरी टाइमलाइन अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है, वहां से आपको सिर्फ एक पेज डाउनलोड करना है, सिर्फ और सिर्फ एक पेज। उसमें
पूरी टाइमलाइन डिटेल्ड में ए टू जेड सारी चीजें आपकी ए टू जेड सब कवर कर दिया है भाई। पूरा मौर्यन पीरियड कवर कर दिया, मतलब हर तरीके की टाइमलाइन हमने उसमें कवर करी। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना है, वहां पर मैं पिन कर दूंगा किसकी, हिस्ट्री की बेसिक टाइमलाइन, जो कि आपको मिल जाएगी। सल्तनत पीरियड को छोड़िएगा मत भाई, कभी कभार पूछ लेता है, अरेंज करके पूछ लेता है, जैसे 1502 1503 में कौन आया, फिर उसके बाद 1504, है ना, ये अरेंजमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ लेता है, तो आपको वो जरूर याद करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा भी, मैं यहां पे ऐसे बोल के नहीं चाहूंगा कि आपको ये करना है, वो तो हर टीचर बता देता, बट ये करवाने के लिए मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा कि मैं ये कैसे करवाने वाला हूं। आप थोड़ा भरोसा बनाए रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। हिंदू सेंट्रिक जो भी रूलर्स हुए हैं आज तक, उनका बेसिक पता होना चाहिए आपको। ठीक है, हिंदी महीने से इंग्लिश महीने पता होने चाहिए, फिर इंग्लिश महीने से हिंदी महीने पता होने चाहिए, जैसे छेठ हो गया, है ना, बैसाख हो गया, ज्येष्ठ हो गया, आषाढ़ हो गया, सावन हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, ये आपको क्रॉप वगैरह से भी रिलेटेड आपको पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वैसे तो सारे ही इंपोर्टेंट है, बट अब 95 से 106 ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यहां से तो क्वेश्चन डेफिनेटली आना ही आना है। शेड्यूल्स तो आपको करने ही पड़ेंगे भाई। शेड्यूल्स आपके पता है, आपको सिंपल 11-12 शेड्यूल है। ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, TEARS ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12 शेड्यूल है ये टोटल। आपको पूरे ए टू जेड आपको याद करने पड़ेंगे। जो ये शॉर्ट फॉर्म है, मैंने आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा रखी है टेलीग्राम पे, इस शॉर्ट फॉर्म को याद करने की, तो आपको ये सारी चीजें डिटेल में वहां से याद करनी पड़ेगी। म्यूजिक डांस फॉर्म आपको पता है, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे को पता होगा। अगर सीजीएल के कोई भी मॉक दिए होंगे तो म्यूजिक, भरतनाट्यम, केरला, कच्चीपुड़ी, ये सारे भाई आराम से भाई क्वेश्चन किए जा सकते हैं, अगर सही तरीके से सही राह दिखाई जाए। और मैं राह दिखाने के लिए तैयार हूं, बस आपको उस राह पर चलना है, क्योंकि मैं टेलीग्राम पे सारी चीजें अपलोड करने वाला हूं। डे 1 डे 2 से लेके डे 1 डे 2 ए टू जेड सारी चीजें हम अपलोड कर देंगे। जीएस और जीके में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, पेरिस ओलंपिक जो कि अभी अभी बिल्कुल रिसेंट में चल रहा है, नीरज चोपड़ा जी जो कि कल के दौरान अपना सिल्वर मेडल लेके आए, 89 मीटर समथिंग यहां पे उन्होंने भाला फेंका, जो कि वो डिजर्व करते हैं सिल्वर मेडल। बट भाई गोल्ड जो मेडल लेके आया वो पाकिस्तान लेके आए, आपको ये पता होगा भाई। पाकिस्तान गोल्ड मेडल लेके गए, आई मीन 32 साल बाद गोल्ड मेडल इनको प्राप्त हो गया, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। पेरिस ओलंपिक पता होना चाहिए आपको, 2024 का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 से 6 कमेटी आपको, जैसे एग्जाम्पल में नाबार्ड से भी, इनकी स्थापना किसने की, किसके नाम पे हुई, आपको ये भी करना पड़ेगा। बैंक स्टेब्लिशमेंट आपको याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन भाई पूछते हैं। हाई कोर्ट आप ये भूल ही नहीं सकते भाई, हाई कोर्ट में तो डेफिनेटली आपको करना ही पड़ेगा। जियोग्राफिकल बाउंड्रीज आपको याद करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें मैं डिटेल में बताने वाला हूँ टेलीग्राम पे। डे 1 डे 2 की सीरीज चलाने वाला हूँ 25 डेज तक। 25 डेज में जीएस और जीके पूरी कंप्लीट हो जाएगी। जियोग्राफिकल बाउंड्रीज याद कर लेना, और 5 ईयर प्लान, जिसको हम पंचवर्षीय योजना भी बोलते हैं, और इसको अगर भूल गए तो भाई क्या याद किया। 5 ईयर प्लान भाई डेफिनेटली आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, कमेंट में मेरे को आप बताइए सेकंड 5 ईयर प्लान के मेन मॉडल क्या था, ये आपको कमेंट में मेरे को आंसर देना है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे भैया जीएस इतने में खत्म हो गया, इतने से भाई पेपर हमारा बन जाएगा। डेफिनेटली मैं बताना चाहूंगा 20 से 25 नंबर आपके बन जाएंगे इतने से, बट आपको और भी नंबर चाहिए तो आपको मैं बता दे रहा हूं क्या करना पड़ेगा। मेरी ओलिव बोर्ड की सीरीज चल रही है, आप प्लेलिस्ट खोलेंगे, वहां पे ओलिव बोर्ड टेस्ट सीरीज आपको दिखाई देगा, वहां से आप क्लिक करेंगे, आपको पता चलेगा 9 या 10 वीडियो डाल चुका हूं। बट जो लास्ट की 3 वीडियोस हैं, उन 3 वीडियो में एक वीडियो में 75 क्वेश्चन है जो कि जीएस के हैं, और वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर की दृष्टि से, आप उन्हें छोड़ना अफोर्ड तो बिल्कुल नहीं कर सकते। पहली वीडियो में 75 है, दूसरी में 75 है, तीसरी में 75 है, तीनों वीडियो में लगातार 75 क्वेश्चन कराए हैं, तो समथिंग 225 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। वहां पे 225 क्वेश्चंस में से डेफिनेटली 5 या 6 क्वेश्चन तो आपके फंस जाएंगे। उन 3 वीडियो को जरूर करके जाइएगा आपका जब भी सीजीएल एग्जाम होगा। वैसे तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा अपने टेलीग्राम पे, बट उनको आप तब भी एक बार जरूर कर लीजिएगा। और मैं बता दूंगा आपको, जो भी आपके टेक्स्ट बुक से मॉक दिए हैं आपने, जो भी आरबी से मॉक दिए हैं, या फिर ओलिव बोर्ड कह सकते हो, जो भी मॉक दिए हैं उसमें
लास्ट 15 जो मॉक है उसके आप जीके के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्वेश्चन उनको आप रिपीट, मैं गारंटी दे रहा हूं आप उनको कंप्लीट कर लीजिएगा। और इतना ये सब चीज बता दिया, ये कंप्लीट कर लीजिएगा और थोड़ा ओलिव बोर्ड की मेरी वो 3 वीडियोस वाली सीरीज है उसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। और थोड़ा थोड़ा डे 1 डे 2 में मैं आपको थोड़ा थोड़ा दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। आप ये सोच रहे होंगे कि सर इतना ज्यादा पकड़ा दोगे डे 1 डे 2 में, तो हम कैसे कर पाएंगे। डे 1 डे 2 में एक एक पेज दूंगा, सिर्फ एक एक पेज याद करना है और आपकी जीएस और जीके का ब्रह्मांड एक तरफ ब्रह्मास्त्र बना देंगे भाई। और 110% 40 से लेके 45 नंबर हम प्राप्त करने वाले हैं जीएस और जीके में। डोंट वरी, बिलीव रखिए, हैव पेशेंस। डिटेल्ड में सारी चीजें हम कंप्लीट करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे और साथ ही साथ हम अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस भी डालते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं भाई रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग के लिए बहुत सारे बच्चे हैं कि सर हम कहां से करें, कोई हमें चीजें हमें डिटेल में नहीं पता पड़ रही हैं। 10 वीडियो देख ली, 10 वीडियो में 10 लोग बोल रहे हैं कि 10 बुक से कर लो, हमारी बुक से कर लो, ये कर लो। कुछ नहीं करने की जरूरत है। आपको मैं बता दूं, आपको पहली बात तो आपको सारे टॉपिक आते होंगे रीजनिंग में, डेफिनेटली मैं आपको 100% गारंटी के साथ देता हूं। अगर आपने 10 भी मॉक लगाए हैं अपनी एसएससी सीजीएल वाली जर्नी में, तो 10 मॉक में डेफिनेटली आप रीजनिंग में 40 प्लस स्कोर करना सीख गए होंगे, मैं गारंटी देता हूं इस बात की। 1 डेली सेक्शनल मॉक देना, अगर आप नहीं कर पा रहे हो, थोड़े बहुत आपको दिख रहा है कि भाई मेरा थोड़ा सा नंबर कम आ रहा है, ये जो सेक्शन है सीजीएल के मुताबिक ये आपका नंबर स्कोरिंग सेक्शन है। आप इसमें 50 आउट ऑफ 50 भी ला सकते हो। इजी होता है, डुएबल होता है, बट इसको हल्के में मत लेना भाई। इसको हल्के में ले लिया तो आपके नंबर यहीं से डिक्रीज हो जाते हैं। आप ये भी याद रखना, अगर इसमें 50 आउट ऑफ 50 नहीं आया ना, तो वो भीड़ में से आप थोड़ा सा इस लाइन के इधर आ जाओगे, फिर उस लाइन के उस पार नहीं जा पाओगे। इसलिए बोल रहा हूं इसको हल्के पे भी मत लेना। मानता हूं इजी है, डुएबल है, बट इसको हल्के में मत लेना। 1 डेली सेक्शनल मॉक करना है आपको। सुबह सुबह उठ के आपको सिंपल सा एक प्लान बनाना है। सुबह सुबह आधा घंटा सिर्फ और सिर्फ हाफ एन आवर का अपना सेक्शनल मॉक होता है, जो कि आपको सिंपल सा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब खत्म हो गया, आपको वो करना है। और ये 3 चीजें इंटीग्रेटेड चलती हैं आपकी। ये 3 चीजें कौन सी होती हैं? डेली एनालिसिस करना है, मॉक दिया, सुबह आपने मॉक दिया, मान के चलो 7 से है ना 7:30 तक आपने मॉक दिया, बट शाम को गारंटीड 10 या 12 घंटे के बाद आप प्लीज उस मॉक को एनालिसिस जरूर कर लें। क्योंकि आपके अगर 1-2 क्वेश्चन भी गलत हो रहे हैं, वो पेपर में गलत नहीं होंगे, क्योंकि आपने एनालिसिस कर चुके हो। ये याद रखना, ये बहुत जरूरी है। मॉक देना और एनालिसिस लेना, ये सबसे मेन चीज है। और सबसे बड़ी बात, आपको लग रहा है इसमें से अगर हमारा दिख रहा है कि हमको मतलब अंदर से फील नहीं आ रहा कि रीजनिंग हमारी परफेक्ट हो गई है, बट आपको मैं बता दूं फील के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो यहां पे पीवाईक्यू, सीजीएल और सीएचएसएल के जितने भी पीवाईक्यूज हैं आपको लपेटने पड़ेंगे भाई। जहां भी क्वेश्चन दिख रहा है लपेट दो, जहां भी क्वेश्चन दिख रहा है लपेट दो। रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, डुएबल होते हैं, और कहीं भी बैठे बैठे आप उनको चुटकियों में उड़ा सकते हो। ठीक है, तो रीजनिंग में इससे बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको दिख रहा है कि ये सब करने के बाद भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत नहीं है। पिनेकल एक बुक आती है, पिनेकल से कंप्लीट कर लो, उसकी पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करवा रखी है अपने टेलीग्राम चैनल पे। अब बात कर लेते हैं भाई मैथ्स के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई सीजीएल के लिए। वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, बट रीजनिंग और मैथ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके नंबर्स को इंक्रीज करवाते हैं। तो आपको मैथ्स में क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ डेली कॉन्सेप्ट रिवीजन करने हैं। जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उसका आपको शाम को रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन, प्रैक्टिस, यही है मैथ का फॉर्मूला यंत्र। आपको प्रैक्टिस नाम से एकदम प्यार हो जाना चाहिए भाई। प्रैक्टिस अगर मैथ में नहीं कर रहे हो तो भाई क्या कर रहे हो सीजीएल की प्रिपरेशन के लिए। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही ज्यादा। कमांड ऑन कैलकुलेशन, आपको पता है कैलकुलेशन पे कमांड करनी है, बट नॉर्मल कैलकुलेशन पे कमांड नहीं करनी, सीजीएल लेवल की कैलकुलेशन पे कमांड करनी है। जो कि आपके क्वेश्चंस में आपको दिख रहे हैं, आपने मॉक दिया, आपको एवरेज वहां पे टाइम दिख रहा होगा 0 से 37 सेकंड ले रहे हैं बच्चे एवरेज, बट आपने वहीं पे टाइम लिया 49 सेकंड। ठीक है, तो आपका जो ये गैप हो रहा है ना, वो ज्यादातर लोगों के बीच में किस तरीके से होता है गैप, बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन। वो कमांड नहीं कर पाते हैं कैलकुलेशन पर, डेट्स बाय आखिरी के जो 3 या 4 क्वेश्चन होते हैं वो उनके छूट जाते हैं, और ये वाले लोग कर ले जाते हैं। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं भाई, प्रैक्टिस के साथ साथ कैलकुलेशन करना पड़ती है, पर अगर प्रैक्टिस करोगे ना आप तो कैलकुलेशन अपने आप हो जाती है। नॉर्मल सी मैं बात बता दूं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, बहुत बच्चे होते हैं जो मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाते हैं, उनका एक फेवरेट सब्जेक्ट भी होता है, बट लोग कहते हैं मैथ से डर लगता है। वो लोग भी सीजीएल निकालना चाहते हैं, बट उनको पता है कि उनको एक स्मार्ट मूव करना पड़ेगा। उनको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक पे कमांड बनानी पड़ेगी। अर्थमेटिक ऐसा घोल के पी जाओ भाई, ऐसा घोल
के पी जाओ और आपके 30 से लेके 32 मार्क्स मैं गारंटी देता हूं आपके अर्थमेटिक से आ जाएंगे डेफिनेटली आ जाएंगे। डेली आपको एक सीजीएल और सीएचएसएल का मॉक देना पड़ेगा, बस आपको एक मॉक तो डेली देना ही पड़ेगा और उस मॉक को एनालिसिस करना पड़ेगा, बस इतना कर लो। मैथ में भैया आपके देखो ऊपर वाले बंदे जो भी प्रैक्टिस करते हैं भाई 50 आउट ऑफ 50 कोई नहीं रोक सकता उनके, क्योंकि भाई वो इतना प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस ही भाई आपको पता है मैथ मांगती है, प्रैक्टिस और कुछ नहीं मांगती। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, डोंट वरी अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है अच्छी तरीके से, तो मैं आपके लिए एक बहुत ही खुशखबरी ले आया हूं। देखो CHSL जो कि 2024 में हुआ है, मैं आपको बता दूं जो कि ये हुआ है ना, तो इसकी 36 शिफ्ट आई हैं, ठीक है। इसकी 36 जितनी भी शिफ्ट है ना, उन सब का एक अकेली वीडियो डालूंगा। एग्जाम जो कि सीजीएल का जो भी एग्जाम होगा उससे 10 दिन पहले मैं एक अकेली वीडियो डालूंगा। बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, मुझे पता है 5 या 6 घंटे की वो वीडियो हो जाएगी, बट उस वीडियो को अगर आपने कर लिया ना, सीजीएल भाई आपके लिए कुछ नहीं है, हलवा कहलाएगा वो। 36 शिफ्ट में मैथ्स में कंप्लीट करा दूंगा, 36 शिफ्ट A to Z मैथ कंप्लीट कराऊंगा आपकी, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। मैं ये सब चीज करने के लिए तैयार हूं। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पेशेंस रखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए और टेलीग्राम लिंक से जल्दी से जाके ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आपका फायदा हो रहा है भाई। 36 शिफ्ट में लेके आने वाला हूं, डिटेल्ड में सोल्यूशन लेके आने वाला हूं। इन शिफ्ट्स के अलावा और कुछ मत करना, कुछ भी मत करना। 36 शिफ्ट बहुत क्वेश्चन हो गए भाई, इतने क्वेश्चन में तो आप खेल जाओगे। सबसे मेन चीज बात कर लेते हैं, मैथ्स में लोगों को थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, तो डेली 2 टाइम्स आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बूस्ट कैलकुलेशन स्पीड के लिए। देखो टेबल अप टू 25 करने पड़ेंगे आपको, अप टू 30 इफ यू कैन। आप कर पा रहे हो तो आपको अप टू 30, बट 25 इज मैंडेटरी। आपको याद रखना 25 तो करना ही करना है। स्क्वायर्स करने हैं अप टू 30 कर सकते हो, बट 36 तक जाना, क्योंकि कभी कभार 34 और 36 का स्क्वायर भी ज्यादातर पूछ लेते हैं, ठीक है। क्यूब्स 15 से 20 तो जाना ही जाना है, 21 भी कर लेना थोड़ा, 21 का क्या ही है यार, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं ये चीजें तो आपको डेली 2 टाइम्स प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी डेली मैथ्स के लिए। अगर आपको स्पीड में कैलकुलेशन में थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी है तो आपको ये चीजें छोड़नी नहीं पड़ेंगी। यही फर्क होता है एक टॉपर के बीच में और एक नॉर्मल बच्चे के बीच में, सिर्फ और सिर्फ इसी चीज का फर्क होता है। पावर्स ऑफ 2 अप टू 12 करना है, ठीक है। पावर देखनी है आपको 2 की पावर 12 तक देखना है आपको, ठीक है। पावर 3 की पावर 6 तक देखना है और 5 की पावर 5 तक देखना है और 6 की पावर 4 तक देखना है। ये आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। परसेंटेज वर्सेस फ्रैक्शन वैल्यूज भी आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। ये सारी चीजें बहुत मेन है। परसेंटेज का क्वेश्चन आता है तो ये इनसे भाई हाल चुटकियों में हल हो जाता है। स्क्वायर रूट करने पड़ेंगे आपको 2 3 5 2 के अप टू डेसिमल 2 डेसिमल तक, याद रखना। ऑल रिलेवेंट पाइथागोरस थ्योरम, देखो ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप भूल ही नहीं सकते, क्योंकि अगर ज्योमेट्री आप कर रहे हो तो ज्योमेट्री में भाई आपको पता है 50% से ज्यादा क्वेश्चन आपके यहीं से सॉल्व हो जाते हैं। यहीं से बात कर लेते हैं भाई आपको ज्वाइन कैसे होना है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको यहाँ से ज्वाइन हो जाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे पिन कर रखी है डे टू डे, मैं बता रहा हूँ ना, डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 ऐसी वाली सीरीज चला रहा हूँ, तो हर टाइप की सीरीज चल रही है। आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा प्लीज, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और सबसे बड़ी बात ये देखो, ये टाइमलाइन सीरीज है, ये आपकी हिस्ट्री की टाइमलाइन कंप्लीट करा देगी एक तरीके से। मैं जूम करके दिखा देता हूं आपको। मैंने आपको टेलीग्राम पे ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मैंने डाल के दे दी है, वहां से आप जरूर देख लीजिएगा, आपकी टाइमलाइन पूरी कंप्लीट हो जाएगी हिस्ट्री। अब सबसे बड़ी बात मैं आपको एक और चीज बता दूं, बहुत सारे बच्चे हैं जो मैथ्स का पूरा A to Z सब चीज कंप्लीट कर लेते हैं, फिर कहते हैं भाई रिवीजन के लिए फिर सारे पन्ने खोलो, ऐसे पलट पलट के देखो। कुछ नहीं करना आपको, पन्ने खोलने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप ये पीडीएफ, सिर्फ एक पेज की पीडीएफ है, एक पेज में इतना कवर करा दिया जो कि एसएससी के लिए भाई बहुत ज्यादा, मतलब मोर देन सफिशिएंट भी बोल सकते हो। एक पेज में बहुत कुछ करा दिया, बट इसके 3-4 पेज हैं जो कि मैं पीडीएफ फॉर्मेट में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको टेलीग्राम पे, ठीक है। मैथ्स का आपका रिवीजन 4 पेज में करवाने के लिए तैयार हूं। देखो 4 पेज में आपको जो भी चीज आपने पूरे 1 साल में पढ़ी होगी वो आपको 4 पेज में, मतलब बहुत सारी चीजें आपको 4 पेज में दिखने वाली हैं। अब बात कर लेते हैं भाई इंग्लिश के बारे में। आपको मैं बता दूं अभी सिलेबस कंप्लीट करने का कोई समय नहीं बचा है हमारे पास, क्योंकि वी हैव ओनली 29 डेज लेफ्ट। अपने पास 29 दिन है सिलेबस टाइम, मतलब सिलेबस कंप्लीट करने का तो कोई मतलब नहीं है। बट आपके जो टॉपिक वीक हैं, जो कि 3-4 से या 5-6 भी टॉपिक हो सकते हैं वो वीक हैं, वो आप कंप्लीट कर सकते हो। इंग्लिश बाय नीतू मैम, उनकी बुक है, आप वहां से कंप्लीट कर सकते हो।
नहीं तो अगर आपको नॉर्मल रिवीजन करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिएगा, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पड़ी होंगी बहुत सारी वीडियो, आप वहां से 120 रूल्स ऑफ ग्रामर कर लीजिएगा। और हाँ, साथ ही साथ आपको वोकैब का जो भी आपके 15-20 आप पढ़ते थे ना, आपको अब थोड़ा 2x स्पीड पे चलना पड़ेगा। और वोकैब की आपको मैंने जस्ट अभी दिखाया था, वोकैब की हम सीरीज चला रहे हैं, डे 2 पे पहुंचे हैं, अभी हम डे 3 आज हम अपलोड कर देंगे। तो भाई वोकैब की सीरीज को छोड़ना मत, वोकैब की सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। आपको पता है वोकैब अगर आपकी कंप्लीट नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए 35 मार्क्स का एग्जाम रह जाता है इंग्लिश का। 50 का आपके लिए नहीं है भाई, 50 का अगर आपकी वोकैब कंप्लीट नहीं है तो आपके लिए 50 का एग्जाम नहीं है, ओनली 35 का है फिर एग्जाम, क्योंकि वोकैब तो आपकी कंप्लीट ही नहीं है। बट कोई ना, आपकी कुछ भी चीज कंप्लीट नहीं है, मैं आपकी सारी चीजें कंप्लीट कराने के लिए तैयार हूं। जल्दी सीएचएसएल की 36 शिफ्ट की इंग्लिश की एक वीडियो आने वाली है, इंतजार रहेगा उस वीडियो का, मुझे पता है। क्योंकि भाई बहुत सारे बच्चे कमेंट करके बता रहे थे भैया सीएचएसएल की इंग्लिश की शिफ्ट करा दो, मैथ्स की शिफ्ट करा दो। भाई इन दोनों की शिफ्ट मैं लाने वाला हूं एक वीडियो। मैंने वर्क करना स्टार्ट कर दिया है अपनी वीडियोस पे, 4-4 शिफ्ट में डेली निपटाता हूं, बट उनको वीडियो को मर्ज करने में थोड़ा टाइम लगेगा। 36 शिफ्ट है, 9-10 दिन तो लग जाएंगे यार, 4-4 शिफ्ट में निपटाऊंगा। और भी थोड़े से मेरे को काम रहते हैं डेट्स में, नहीं तो मैं 10-10 शिफ्ट भी निपटा सकता हूँ एक बार में। बट कोई नहीं, पेपर से 10 दिन पहले आपको वीडियो मिल जाएगी, मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की। पेपर से 10 दिन पहले गारंटेड आपको वीडियो मिल जाएगी। अपना 25 डेज का अपना प्लान हो गया। 25 डेज में आपको पता है डे 1 में थोड़ा सा कम हम अपना सामान रखेंगे जो कि टेलीग्राम पे अपलोड करेंगे, बट डे 2 से थोड़ा थोड़ा बुकैब हम इंक्रीज करेंगे, थोड़ा थोड़ा। मतलब जैसे 15 भेजे हैं तो कल मैं 25 भेजूंगा, फिर परसों 30 भेजूंगा, परसों फिर उसके बाद अगले दिन मैं आपको 45 भेजूंगा, फिर 50 भेजूंगा। तो आपको थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज करना पड़ेगा। और आपकी जो कैपेसिटी है अंदर से पढ़ने की ना, थोड़ा सा बढ़ा हुआ यार, क्योंकि भाई आप एग्जाम के लिए थोड़ा से, मतलब कह सकते हो आपके लिए भाई दिन बहुत बहुत कम रह चुके हैं, बहुत बहुत कम। अगर अभी तक भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो भाई पेन उठाओ, पेंसिल उठाओ या फिर कॉपी उठाओ, भाई पढ़ना स्टार्ट करो। और सबसे जरूरी बात, पढ़ने के साथ साथ आपको आईना देखना पड़ेगा, किसके थ्रू? मॉक के थ्रू। वो मॉक आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, डेली मॉक। ये आप कोई भी चीज करो चाहे ना करो, मेरे नोट्स पढ़ो चाहे ना पढ़ो, आप टेलीग्राम पे मेरे ज्वाइन करो ना करो, आप टेलीग्राम पे मेरी सीरीज को ज्वाइन करो ना करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ डेली 1 मॉक देना है, सिर्फ और सिर्फ एक मॉक दे दो भाई, मैं खुश हो जाऊंगा अंदर से। आप अगर डेली 1 मॉक दे रहे हो तो आप प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि आप डेली मॉक दे रहे हो कि नहीं। और सबसे बड़ी बात भाई, एक चीज जान लो भाई, वर्दी चाहिए तो जिद जरूरी है, ठीक है? आपको जिद आपकी जरूरी होनी चाहिए। अगर आपको वर्दी चाहिए, आपको पता है आपके 3 स्टार लगने चाहिए, तो आपको पता है आपकी जिद और आपके सपने और आपका जो गोल है वो थोड़ा सा बड़ा होना पड़ेगा। और आपका जो मेहनत करने का जरिया है, ठीक है, कोई सा भी जरिया हो, कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, कोई से भी प्लेटफॉर्म से आप पढ़ रहे हो, मुझे कोई टेंशन नहीं है भाई, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ो। आपको सिर्फ और सिर्फ आपको ज्ञान लेना है, कहीं से मिले ज्ञान को ले लो, यहां से मिल रहा है यहां से ले लो, वहां से मिल रहा है वहां से ले लो। आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, याद रखना। और अगर आप अभी तक नहीं पढ़ रहे हो तो भाई इस डेट को बार बार देखते रहना है, इसको फोटो फ्रेम करा लेना, इस डेट को देखकर आपको पढ़ने का एक बार के लिए मन करेगा, क्योंकि डर लगता है भाई डेट जब नजदीक आती है। आई होप आपको जो मैंने ये प्लान बताया है, जो कि टेलीग्राम पे फॉलो करने वाले हैं, हम यूट्यूब पे भी संग की संग वीडियो लाते रहेंगे साथ के साथ, ठीक है? बट आपको क्या रहना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। मैं भी अपनी पूरी कंसिस्टेंसी दिखाऊंगा, जितना भी मैं पढ़ सकता हूँ, जितना मैं आपको ज्ञान स्प्रेड करवा सकता हूँ, जितना मैं मटेरियल आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ, अपनी जी जान पूरी एक कोशिश कर दूंगा। और सारे मटेरियल को मैं आपके सामने रख दूंगा, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, ठीक है? मैं आपको जैसे कि मैं पानी दे दूंगा, सिर्फ और सिर्फ पानी आपको पीना है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल सब्सक्राइब करो यार, फैमिली को बढ़ाओ, अपनी फैमिली के साथ साथ टेलीग्राम को भाई ज्वाइन करो, टेलीग्राम के ज्वाइन करने के साथ साथ कुछ बच्चों को लाओ यार। और उसी के साथ साथ भाई धमाल मचाएंगे। आपको जल्दी सीजीएल इंस्पेक्टर, जो कि कस्टम इंस्पेक्टर है, राहुल नाम है मेरे एक दोस्त का, मैं आपको जल्दी पॉडकास्ट के थ्रू मिलवाने वाला हूं। जब आप मिलोगे ना उससे भाई, आप भी बोलोगे भाई बंदा क्या जेन्युइन बंदा है, वो बंदा खतरनाक है भाई। आप मिलके आप समझ जाओगे भाई मिलके कि क्या होती है एक टॉपर की स्ट्रेटेजी। आप सारी चीजें डिटेल्ड में मैं आपको बता दूंगा, बट थोड़ा सा समय लगेगा। अभी फिलहाल वो मुंबई में पोस्टेड है, थोड़ा सा वक्त के साथ हम आएंगे, थोड़ा सा जब वो कभी आगरा आएगा तब हम पॉडकास्ट जरूर करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।